पाईपे एप्लीकेशन को यूज करते हैं या फिर पाईपे एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, तो ये कुछ मिस्टेक हैं जिनको अवॉइड करके आप अपने नुकसान को बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनटेक विद अक्षय। मैं हूं आपका भाई अक्षय और आज मैं बताऊंगा आपको पाईपे एप्लीकेशन को यूज करने का फुल प्रोसेस। तो पाईपे एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों आपने सुन ही लिया होगा या फिर कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाईपे एप्लीकेशन क्या है और एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। और मेरी पिछली वीडियोस पे कई कमेंट्स भी आए थे कि मैंने अगर पेमेंट कर दिया, उसके बाद अगर उसने रिटर्न कर दिया तो मेरे पेमेंट का क्या होगा, या फिर पेमेंट कितने दिन में आता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं इस वीडियो में कवर करके पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो निश्चिंत रहिए, मैं तकरीबन 6 महीने से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे आपको कोई एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनकेस अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज डालकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट अपना ये रहने वाला है कि पाईपे एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने नंबर से रजिस्टर करना है। इसे आपको केवाईसी करनी है जिसमें आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लगेगा। अब आप पे डिपेंड करता है तो एज अ शॉपर आपको यूज करना है या एज अ कार्ड होल्डर आपको यूज करना है। तो एज अ कार्ड होल्डर यूज करेंगे तो आपको कुछ स्क्रीन पर जो 4 बॉक्स दिए हुए हैं स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑफर दिखाई देगा। उसमें आपको कैशबैक भी दिखाई देगा कि आप कितना एज अ कार्ड होल्डर आपको कैशबैक मिलेगा, और उसमें ये भी दिया होगा कि कितना टाइम बाद आपका पैसा आपके वॉलेट में आएगा। पैसे को वॉलेट में आने के बाद आप तुरंत बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हैं। एज अ कार्ड होल्डर आपको क्या करना है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई। और एज अ शॉपर कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एज अ शॉपर आपको ऑप्शन दिए हैं स्क्रीन पर। तो आपको फ्लिपकार्ट यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है आप फ्लिपकार्ट पे क्लिक करें। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को चुनें। प्रोडक्ट चुनने के बाद आप उसको फ्लिपकार्ट पे आप बाय करते हैं, सेम वही प्रोसेस इस पर है। तो आप अपना एड्रेस एक बार चेक कर लें। फिर उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन जब आप जैसे डील क्रिएट करेंगे तो उधर से कोई भी कार्ड होल्डर जो भी है वो डील को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे इधर पेमेंट मांगेगा, तो आप इधर से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जो आपका पेमेंट है वो पाईपे एप्लीकेशन पे के इंटरफेस पे उस पे आपका पेमेंट सुरक्षित हो जाएगा। उधर से जो कार्ड होल्डर है वो पेमेंट कर देगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कि डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद जो रिटर्न विंडो होती है ना, जो 7 से 10 दिन की रिटर्न विंडो होती है, वो कंप्लीट होने के बाद एज अ कार्ड होल्डर मैं बता रहा हूँ, तो आपका जो पेमेंट है जो वॉलेट में फ्रीज दिख रहा है वो अनफ्रीज हो जाएगा। उसको आप वॉलेट से अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शॉपर का तो ये है कि जैसे वो फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करता है सेम उसको शॉपिंग वही उसी तरीके से करनी है। लेकिन एज अ कार्ड होल्डर आपको क्या करना है, तो उसके कुछ 1-2 टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब आप अपने कार्ड्स की डिटेल डालेंगे तो आपको पहले अमाउंट चेक करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सेव दिस कार्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसे लिख के आता है, सेव फॉर दिस कार्ड। ठीक है, तो उस पर टिक नहीं करना है। तो जो कैशबैक है आपका, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का आपके पास कार्ड है, तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड आपने 3-4 डील कर ली हैं। 3-4 डील करने के बाद आपका जो कैशबैक है, अब आप ये बोलोगे कि मैंने तो 32,000 का पेमेंट किया है लेकिन पैसा तो मुझे 31,000 रिसीव हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो आपका डिस्काउंट होता है, जैसे 1800, 1900, 2000 का जो डिस्काउंट है, जो कैशबैक है, सॉरी, तो वो कैशबैक अब आपने पेमेंट तो 32,000 का किया है लेकिन आपको मिला 31,000 रुपये। तो आपका वो 1,000 रुपये का कैशबैक प्लस 1,000 रुपये इधर भी माइनस हो गए, तो वो 2,000 रुपये कहाँ हैं। तो वो 2,000 रुपये आपके जब आएंगे, जब आपका बिल जनरेट होने वाला होगा। तो बिल जनरेट के अमूमन 3 दिन पहले वो कैशबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। एज अ कार्ड होल्डर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो सेव कार्ड का ऑप्शन आता है ना, उस पर अनटिक करना है, मतलब टिक नहीं करना उस पर, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अमाउंट जरूर चेक कर लेना है। अगर जैसे 10,000 का ऑफर है तो 10,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट डील नहीं करनी है आपको। तो ये पहला कमेंट है हमारे पास संकल्प का। संकल्प ने ये बोला है कि मान लो मैंने 10,000 का अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवा दिया, कमीशन भी शो हुआ, अब ये पैसा वो नहीं देंगे तो उसकी गारंटी क्या है, ट्रस्टेबल है ये ऐप? तो भाई हाँ, बिल्कुल ट्रस्टेबल है। रिटर्न विंडो कंप्लीट होने के बाद आपका पेमेंट पूरा वापस आ जाता है। ठीक है, आपके वॉलेट में शो होगा, आप अपने वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो युवराज भाई का क्वेश्चन है कि बहुत बार ट्राई किया, एक बार भी पेमेंट नहीं हुआ। तो भाई उसमें डील आती रहती हैं। तो अब जैसे कि मान लो कोई एक बंदा डील कर रहा है और वहाँ एज अ कार्ड होल्डर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो भाई ये रैपिडो वाला सिस्टम है, जो पहले एक्सेप्ट कर लेगा डील उसकी हो गई।
ये जो क्वेश्चन है तीसरा अपने पास अब फिर से 10 मिनट में आ जाता है। हाँ तो भाई पेमेंट अब 10 मिनट में नहीं आ जाता है, लगभग आप 4 घंटे मान के चलो, 4 घंटे में पेमेंट आपका आ जाता है। वॉलेट से जब आप बैंक में विड्रॉ करेंगे 4 घंटे में पेमेंट आ जाता है। 14 क्वेश्चन अपने पास है कि भाई मैंने आईफोन खरीदा है, लेजिट ऐप है? तो भाई हाँ बिल्कुल लेजिट ऐप है, कोई स्कैम नहीं है इसमें, 100% ट्रस्टेड ऐप है। ठीक है, आप यूज करो, बिंदास यूज करो। मैं तकरीबन 6 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली किसी ऐसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।